10 साल तक विपक्ष में बैठने के बाद अब कांग्रेस हरियाणा में सत्ता वापसी की राह देख रही है। कांग्रेस का उत्साह इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 में से 5 सीटें जीती और 46 के करीब विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में भी बढ़त हासिल की। कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है और उससे ज्यादा कई उत्साहित हैं कांग्रेस के नेता जो बड़ी संख्या में टिकटों की मांग कर रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2556 के करीब आवेदन मिल चुके हैं। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त थी, तारीख निकल चुकी है। तो अब यह आंकड़ा 2556 का है जो अपने आप में कई तरह की सुर्खियां बटोर रहा है। आंकड़ा यह भी जाहिर करता है कि किस तरह से अब हरियाणा में कांग्रेस और उसके नेता सत्ता को देखकर लालायित हो रहे हैं। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि जिस संख्या में टिकटों के लिए आवेदन किए गए हैं उससे साफ है हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। खैर, ये लहर है या नहीं ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के नेता गदगद हैं इसलिए कि अब की बार लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अब की बार न केवल जाट मतदाताओं को आकर्षित किया बल्कि गैर जाट मतदाताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया और उनके भी मत उसको मिले। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जाट राजनीति है उसको भी टक्कर दी है। तो कांग्रेस के पास इस वक्त टिकट के दावेदारों की बहुत बड़ी फेहरिस्त है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन टिकट के दावेदारों में से सबसे सही जिताऊ उम्मीदवार कैसे उस तक पहुंचा जा सके, कैसे उसका चयन हो। उसके लिए बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। एआईसीसी भी सर्वे कर रही है। राज्य का जो कांग्रेस नेतृत्व है वो भी अपने स्तर पर सर्वे कर रहा है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम जाएंगे और पार्टी हाईकमान टिकट पर मोहर लगाएगी। अब एक तरफ जहां टिकट के दावेदारों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वहीं दो कांग्रेस के नेताओं ने जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधियों के रूप में जाना जाता है, हम बात कर रहे हैं कुमारी सैलजा की और रणदीप सिंह सुरजेवाला की, इन्होंने भी अपने प्रशंसकों के और अपने सपोर्टर्स के साथ ये कहा है कि अगर एआईसीसी चाहती है तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो विरोधी धड़ा है उसका यह मानना है कि जो लोग पहले से ही सांसद हैं उनको विधानसभा में नहीं उतारा जाना चाहिए। खैर, उनको चुनाव में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन इन टिकटों को लेकर, इन टिकटों की मांग को लेकर, इस सूची को लेकर, इस गिनती को लेकर अपोजिशन भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक तरफ कांग्रेस के नेता स्वयं ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और ऐसे में एक एक सीट पर उम्मीदवारों की, टिकट के दावेदारों की संख्या बता रही है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है। बात कर लीजिए आप नीलोखेड़े की, जहां पर सबसे ज्यादा टिकट एप्लीकेशंस यानी 88 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जुलाना में 86 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब की बार जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर भी टिकटों के लिए 40 से लेकर 60-65 तक एप्लीकेशंस आई हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी हाईकमान के साथ यही है कि किस तरह से इन टिकटों की जो आवेदन है उसकी छटनी हो, स्क्रूटनी हो और सही जो उम्मीदवार है उसका चयन हो। तो कांग्रेस के समक्ष केवल टिकट फाइनल करने की ही चुनौती नहीं है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि टिकट बंटने के बाद ये जो दर्जनों की संख्या में टिकटार्थी, टिकट हासिल करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर पहले की तरह बवाल मचाएंगे या और पार्टी प्रतिनिधि के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लेंगे? ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष होगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी शायद इतने ज्यादा उम्मीदवारों की वजह से, इतने ज्यादा टिकटार्थियों की वजह से कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है और एक नेता को टिकट मिल गया तो बाकी के नेता नाराज हो सकते हैं। उन नेताओं को कैसे मनाना है? एक तरफ जहां कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती है, वहीं जो विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल है, वो कहीं ना कहीं इससे उसको फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस के ज्यादा लोग चुनाव के मैदान में होंगे, चाहे वो डिसिडेंट्स के रूप में हो, पार्टी प्रतिनिधि के रूप में हो या फिर किसी न किसी तरह से भीतरघात कर रहे हो, तो एक तरफ जहां कांग्रेस के मत बढ़ सकते हैं उसका फायदा विरोधी पार्टियों को हो सकता है। तो कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले इतने बड़े दावेदारों में से एक सशक्त, दमदार उम्मीदवार का चयन हो और उसके बाद जो डिसिडेंस पैदा होगा, जो नाराजगी पैदा होगी, उसको कैसे शांत करना है। तो बड़ी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी हाईकमान के समक्ष ये है। और अब विरोधी पार्टियां भी इस पर नजर रखे हुए कि कांग्रेस किस व्यक्ति को कहां से टिकट देती है, क्योंकि टिकट
के दावेदारों में सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं है। हाल ही में जननायक जनता पार्टी छोड़कर आए 4 नेताओं का नाम भी ले जा रहा है कि वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और टिकट मांग सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार भी टिकट की मांग कर रहे हैं, पत्रकार भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के यहाँ पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग टिकटों की मांग कर रहे हैं, हालांकि नेता गदगद हैं। नेता ये कह रहे हैं कि अब की बार राज्य में कांग्रेस की लहर है और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अब ये मान बैठे हैं कि अब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।